गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेंसुरेशन जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। हम लोगों ने ट्राइंगल्स, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, उनके पेरीमीटर्स और उनके एरियाज के फॉर्मूले देख लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लिया था, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया था, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, रोम्बस के बारे में, इनके पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। और फिर हमने सर्कल्स किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सर्कल्स के जो सर्कल है उसका एरिया और उसका पेरीमीटर के बारे में बताया था, फिर सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, हम लोगों ने अब तक स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड, कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सबके मतलब जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा उसके एक क्वेश्चंस कर लिए थे, एक आधा दो क्वेश्चंस, और सर्कल्स के हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कल कर लिए थे। तो आज हमारा मॉड्यूल डिस्कशन है, आज हम मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेते हैं। उनमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मैंने सिलेक्ट करे हैं, वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मैंने क्लास में करवा दिए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं लेने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। बाकी कुछ अलग अलग क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग डालते हैं मेंसुरेशन। और हम लोग मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डाल देते हैं मॉड्यूल डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। द adjacent sides of a parallelogram are 10 and 8 meter. ठीक है। If the distance between the longer sides is 4 centimeter, if the distance between the longer side is 4 meter, then the distance between the shorter sides, then the distance between shortest sides, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या दे रखी है, 10 मीटर और 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। अब इसमें जो लॉन्गर साइड है वो क्या हो जाएगी, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो जाएगी, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगी। तो इसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो AB और CD है ये लॉन्गर साइड है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 मीटर। अब डिस्टेंस जो होता है हम लोग परपेंडिकुलरली ही देखते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमने ये मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है ना, वो 4 मीटर है। तो मेरे को ये पता करना जो शॉर्टेस्ट साइड है AD और BC, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना वो कितना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है ना, वो हम दो फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं। पहला तो ये होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस अगर मैंने 10 लिया, ठीक है, तो उस पे जो हाइट गिर रही है वो तो 4 ही है, ठीक है। और अगर मैंने बेस 8 लिया तो उस पे जो हाइट गिरेगी वो x हो जाएगी, ठीक है ना। भाई 10 जो मैंने बेस लिया उस पे जो हाइट गिर रही है वो तो 4 मीटर ही है, h1, ठीक है। और अगर मैंने बेस चेंज कर दिया 8 तो ये जो हाइट गिर रही है ये हमें कैलकुलेट करनी है, वो डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 10 4 जा 40 और 8 इंटू एक्स, 8x हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8x के साथ वहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 5 जा 40 होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो 5 मीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट साइड्स,
ठीक है, आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम याद रखना है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया था क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है काफी ओलंपियाड्स में, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों को अप्रोच नहीं मिलती कि किस तरीके से हम सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको अप्रोच पता चल गई, आपको इस तरीके से करना है। ये इतना इजी क्वेश्चन है जो हार्ड बन जाता है। लोगों को जनरली लगता है बच्चों को ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये क्या क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आपको एरिया के तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम आपको कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है वो कितना दे रखी है, 12 सेंटीमीटर की उसकी हाइट दे रखी है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज डबल दैट ऑफ द अदर, इफ one side is double the other, double the other, if one parallel side, ठीक है, if one parallel side is double the other parallel side, ठीक है, find the length of the two parallel sides, find their length। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है, तो मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उस ट्रेपेजियम का एरिया जो है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स h इज इक्वल टू 12 आपको ऑलरेडी दे रखी है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज डबल द अदर पैरेलल साइड, मतलब कि AB जो है अगर वो x है तो DC कितना हो जाएगा, उसका डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ x। अगर AB 10 है तो DC कितना हो जाएगा, 20। लेकिन हमको AB की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम लोग को क्या बोल रखा है, AB को हमें अज्यूम करना है x, तो DC क्या हो जाएगा, 2x। मेरे को उनकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट AB बी x सेंटीमीटर, तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ बोथ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने लगाया, 180 एरिया ऑलरेडी दे रखा है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, अगर एक साइड AB है तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ AB, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है, 12। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 12 कटेगा 6 पे, और 180 विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ x, x प्लस 2x 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 6 3 ज़ा 18, 30 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 30/3 विल बी इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब मेरी AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, तो मेरी जो CD है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि एक जो पैरेलल साइड थी वो दूसरी पैरेलल साइड के डबल है। अगर मैंने एक को x लिया तो दूसरे को मुझे 2x लेना पड़ेगा। एरिया ऑलरेडी दे रखा है, हाइट ऑलरेडी दे रखा है। अब यू वेरी वेल नो कि आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, हम अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 3. The length and breadth of a rectangle are 23 centimeter and 11 centimeter. एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, उसकी जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, 23 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर। अब आपसे ये बोल रहा है, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ड्रॉइंग द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल हैव द एरिया। The
triangle formed by drawing the diagonals of the rectangle will have area, ये पूछा है इसने कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल बना दिया, इसकी लेंथ कितनी है 23 सेंटीमीटर, तो मैंने बोल दिया 23 सेंटीमीटर है और ये कितना है 11 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि अगर मैंने ट्राइंगल्स बनाए, अच्छा ये ट्राइंगल्स है, अगर मैंने ट्राइंगल्स बनाए किसको फॉर्म करके, उसके डायगोनल्स को फॉर्म करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसके डायगोनल को फॉर्म करना पड़ेगा बी डी। अब इसने बोला है जो ये ट्राइंगल T1 बना है और ये जो ट्राइंगल T2 बना है इसका एरिया कितना होगा। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल से उसको डिवाइड करते हो तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि बीडी जो लेंथ बीडी जो है वो उसका डायगोनल है तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई है तो आप कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ कर सकते हो कि ये जो एडीबी ट्राइंगल है और सीडीबी ट्राइंगल है, सीबीडी ट्राइंगल है, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी, अब बस इतना समझ लेना कि डायगोनल्स जो होते हैं ट्राइंगल के उसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरे पास एरिया है ट्राइंगल का, एरिया है रेक्टेंगल का ए बी सी डी का 23 × 11, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा ट्राइंगल T1 का विच इज ADB will be equal to 23 × 11 divided by 2 and area of the triangle BCD will be equal to, similarly area of triangle BCD will be the same, ठीक है ना। दोनों को क्या है, हाफ हाफ में डिवाइड कर दो तो उनका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या जनरली थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हर किसी का माइंड सेम नहीं दौड़ता, ठीक है। तो बच्चा ये भी सोच सकता है कि अगर इसका डायगोनल मैंने बना दिया तो इसके डायगोनल से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, तो वो क्या करेगा, इसके डायगोनल की वैल्यू निकाल लेगा, √23² + 11 का स्क्वायर, फिर सोचेगा उसकी हाइट कितनी है तो मैं कैसे निकालूं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज ये है, द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, सबसे पहली बात तो ट्राइंगल्स लिखा है तो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक से ज्यादा ट्राइंगल बनेंगे, टू ट्राइंगल्स, द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ड्राइंग द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल जब आप बनाओगे तो जो भी ट्राइंगल्स बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के रेक्टेंगल के एरिया के हाफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है, A cycle wheel makes 1400 revolutions if the radius of the wheel is 2.5 meter. Find the distance covered. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हम लिख लेते हैं, A cycle wheel makes 1400 revolutions, ठीक है, if the radius of the wheel is 2.5 meter, the distance covered is, देखो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब हमने सर्कल्स का टॉपिक चालू करा था तब मैंने आपको व्हील से रिलेटेड 2 कंक्लूजन्स लिखवाए थे। तो उसमें जो सेकंड वाला कंक्लूजन था उसमें ये था कि जो डिस्टेंस जो एक व्हील कवर करता है, ठीक है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो स्टेटमेंट ये था कि एक व्हील ने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस लगाए वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील डिवाइडेड बाय इट्स ओन सरकमफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफरेंस,
और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, अ साइकिल व्हील मेक्स 1400 रेवोल्यूशंस, तो मतलब अपन को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑलरेडी दे दिए हैं। अब हमसे ये बोला है इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 2.5 मीटर आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, तो मेरे को डिस्टेंस कवर्ड मैंने मान लिया कि x है। अब मेरे को सरकमफेरेंस जो है वो कैसे पता चलेगा 2 पाई r, जिसके लिए मेरे को ऑलरेडी रेडियस दे रखा है 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 2.5 दे रखा है ऑलरेडी रेडियस। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 पाई आर है इसको 1400 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, मल्टीप्लाई विल बी द डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 22/7 विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। हमने पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, अब 7 2 ज़ा 14 होता है तो ये 200 आ गया, 5 इंटू 2 10 होता है 1000, ठीक है, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 और 2 0 और, तो 1000 इंटू 22 विल बी x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,000 मीटर विच विल बी इक्वल टू x, या फिर 22 किलोमीटर इक्वल टू x। अगर आपको ऑप्शन में किलोमीटर में आंसर दिया जाए तो आप इसको 22 किलोमीटर लिख लेना, और अगर मीटर में दिया जाए तो 22,000 मीटर ही लिख के छोड़ देना, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन दी सरकमफेरेंस, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो मैंने 2 कंक्लूजन वहाँ पर आपको लर्न करवाए थे व्हील से रिलेटेड, वो याद कर लेना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अपन को एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये ट्राइंगल दे दिया ABC, ठीक है, तो AB, ठीक है, AB की साइड अपन को दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, BC अपन को कितना दे रखा है 3x माइनस 2, ठीक है, और AC कितना दे रखा है 9y माइनस x। तो मेरे से पूछा है आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC, मुझे ABC ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है NSTSC 2011 में आ चुका है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये NST 2011 में आ चुका है। अब आपसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो ऑब्वियसली बात है आपको पेरीमीटर इसका कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है, मतलब मुझे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे x और y के टर्म्स में ये पेरीमीटर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, सारी साइड्स का सम ही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है 2x माइनस वाई माइनस 1, BC कितना दे रखा है 3x माइनस 2, और AC कितना दे रखा है 9y माइनस x। अब हम क्या करेंगे, x के टर्म्स को सेपरेटली लिख लेंगे, y के टर्म्स को सेपरेटली लिख लेंगे, और कांस्टेंट टर्म्स को अलग लिख लेंगे। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2x, एक तो ये वाला 2x और ये 3x और ये माइनस x, ये 2x के टर्म हो गए, एक तो ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। मैं काट रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपको इक्वेशन से कट करना है, मैं इसलिए काट रही हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए कि मुझे कौन से वेरिएबल से बचे हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। फिर मेरे पास y आ जाएगा, तो एक 9y आ जाएगा और इधर से माइनस y आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा -1 और इधर से -2। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 3 + 2 5 होता है, और 5 - 1 कितना होता है 4, तो 4x, और यहाँ से 9 - 1 8 होता है, 8y आ जाएगा, -1 - 2 कितना होता है -3। तो आंसर कितना आ जाएगा 4x + 8y - 3, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, ये देखते हैं, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है,
इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द पेरीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस में आ चुका है? NSTSC 2014। ये क्वेश्चन जो है NSTSC 2014 में आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल है ABC, तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। AB प्लस बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC प्लस AC विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड CA प्लस AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मेरे को पेरीमीटर फाइंड करना है। मुझे पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सबसे पहले मुझे अगर दिख रहा है तो मैं क्या काम करूंगी, AB प्लस BC, ठीक है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लूंगी। ठीक है, BC प्लस CA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन 2 मान लूंगी, और CA प्लस AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ऐड 1 2 एंड 3, तीनों को मैं ऐड कर लूंगी। तो AB प्लस BC प्लस BC प्लस CA प्लस CA प्लस AB इक्वल टू 10 प्लस 12 कितना होता है, 22, और 22 प्लस 10 कितना होता है, 32, 32 प्लस 6 38, तो ये कितना आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो AB 2 बार आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC भी 2 टाइम्स आ रहा है, ट्वाइस ऑफ BC प्लस ट्वाइस ऑफ CA इक्वल टू 38। तो AB प्लस BC प्लस CA, इसको 2 कॉमन ले लूंगी इसमें से, इक्वल टू 38 आ जाएगा। तो फाइनली AB प्लस BC प्लस CA कितना आ जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय 2 19 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना निकल आया, 19 सेंटीमीटर। अगर आपको कभी भी इस तरीके का रिलेशन दिया हो, आपको थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप तीनों इक्वेशन को प्लस कर दो और फिर उसके बाद AB प्लस BC प्लस CA जो कि पेरीमीटर है उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, अब देखते हैं। जय मेड अ 9 मीटर बाय 3 मीटर rectangular garden and Rohit made a square garden of side 6 meter. How much larger is the area of Rohit garden to that of the Jay? How much larger is the area of Rohit's garden than that of Jay? Than that of Jay's. मतलब कि Jay ने क्या किया, एक 9 मीटर बाय 3 मीटर का रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया। ठीक है, ये 9 मीटर है, ये 3 मीटर है। फिर रोहित ने क्या बनाया, स्क्वायर गार्डन बनाया 6 मीटर का, तो स्क्वायर बना लेंगे, उसकी सारी साइड क्या हो जाएंगी, 6 मीटर। तो इसने बोला है किसका एरिया, रोहित का गार्डन का एरिया जय के गार्डन के एरिया से कितना ज़्यादा है। तो इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जय का जो रोहित का जो गार्डन का एरिया है AR माइनस जय के गार्डन के एरिया से 36 माइनस 27 कितना आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर जो है वो रोहित के गार्डन का एरिया ज़्यादा आएगा जय के गार्डन के एरिया से। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ठीक है, ये NSTSC 2014 में आ चुका ये क्वेश्चन, NSTSC 2014।
हालांकि इक्वेशन ईजी है, मैंने इक्वेशन इसलिए करवाया क्योंकि आपको अप्रोच हो जाएगा कि ओलंपियाड्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक फिगर दे रखा है, in the given figure a square of area 50 square units is inscribed in a circle with center O। ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो इसके अंदर जो स्क्वायर है ABCD जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या दे रखा है 50 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें लिखा है फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मेरे को सर्कल का क्या निकालना है, सर्कमफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने ये इमेजिन कर लिया कि ये जो स्क्वायर है उसकी साइड मैंने A यूनिट मान ली। ठीक है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी A यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर की साइड क्या है A यूनिट्स है, तो हमें क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है। इसका मतलब मेरे को इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सर्कल का रेडियस। ठीक है, अब सर्कल का रेडियस कैसे पता हो सकता है, अगर मैं इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करूं। आप थोड़ा सा फिगर को देखना, अगर मैं इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करूं तो मुझे सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा, और अगर मुझे सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा तो रेडियस भी मिल जाएगा, फिर अपन सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है कि मैं डायगोनल का फॉर्मूला लगाने से पहले मेरे को क्या दे रखा है, स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो मैं स्क्वायर के एरिया को स्क्वायर का एरिया दे रखा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 50 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर कितना है, साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया कितना है 50 यूनिट्स है। ठीक है, 50 स्क्वायर यूनिट्स, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 50। तो मतलब कि ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इससे डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, अब डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल के फॉर्म में तो वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती है जो कि ए के बराबर हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे ये जो डायगोनल ए सी है, इसको हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर कितना है 50 और यहाँ पर भी कितना है 50। ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 स्क्वायर 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस के लिए मुझे रेडियस की ज़रूरत है, तो एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि ए सी जो है वो क्या है, डायमीटर भी है सर्कल का। ठीक है, ए सी जो है वो जो स्क्वायर है ए बी सी डी उसका डायगोनल तो है ही, साथ में जो सर्कल है उसका क्या है डायमीटर भी है। तो अगर डायमीटर मेरे को 10 मिल गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब कि 10 पाई। ठीक है, ऑप्शन जो था वो पाई में था, मतलब पाई ऑलरेडी लिखा हुआ था, पाई को हमने 22/7 नहीं लिखा या 3.14 नहीं लिखा, तो 10 पाई जो है इसका सरकमफेरेंस आ गया। ठीक है, तो आपको क्या है इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी इमेजिनेशन रखनी है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। स्क्वायर का हमको ऑलरेडी एरिया दे रखा है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 50 हो गया। अब ए निकालने की जगह आप सबसे पहले डायगोनल का फॉर्मूला रखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें ऑलरेडी ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन से 50 दे रखी है, 50 प्लस 50 अंडर रूट 100 आ जाएगा। अंडर रूट 100 मतलब कि 10
10, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है, तो डायमीटर जो है वो आपका 10 आ जाएगा। डायमीटर आ गया तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, और आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, उसमें लगा दो 10 पाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, सॉरी, क्योंकि इससे पहले वाला मैंने 8th करवाया था, हेडिंग नहीं डाली थी। क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, अ लॉन इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल with length equal to 80 meter and breadth equal to 40 meter. ठीक है, outside the lawn there is a footpath of uniform width 3 meter. Find the area of the path. Find the area of the path. अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, उस रेक्टेंगल की एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ कितनी है 80 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 40 मीटर है, ये ऑलरेडी दे रखा है। अब इस रेक्टेंगल के चारों ओर हमने एक लॉन बनाया है। ठीक है, इस तरीके का हमने एक लॉन कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, इस लॉन की जो विड्थ है वो क्या है 3 मीटर की है, तो यहाँ से ये 3 मीटर है, यहाँ से भी 3 मीटर है, यहाँ से भी 3 मीटर है, और यहाँ से भी 3 मीटर है। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देती हूँ PQRS, और अंदर वाले को क्या दे देती हूँ ABCD। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, ये जो पर्टिकुलर मैं आपको कैसे शेड करके बताऊँ, मैं आपको ऐसे कर देती हूँ। ये जो मैंने एरिया शेड कर रखा है, आपको इसका एरिया निकालना है। अगर आपको इस पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, यही लगाओगे। जो बड़ा वाला जो पूरा स्क्वायर है, जो बड़ा वाला पूरा रेक्टेंगल है, उसमें से जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ABCD, उसके एरिया को माइनस कर दोगे। तो एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ PQRS। PQRS का एरिया जो है वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये कितना है BC 40 है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है 3 और 3, तो PQR जो होगा वो क्या हो जाएगी 40 प्लस 3 43 प्लस 3 46, और इधर 80, तो 80 प्लस 3 83 प्लस 3 86 मीटर। तो उसकी लेंथ जो है PQRS की वो क्या आ गई 86 आ गई, और विड्थ कितनी आ गई 46। तो PQRS जो है उसकी लेंथ कितनी है 86 और विड्थ कितनी है 46, तो ये तो उसका एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ ABCD जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमको ऑलरेडी उसकी लेंथ 80 दे रखी है और उसकी विड्थ कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ PQRS का एरिया कितना आ जाएगा 3956 मीटर स्क्वायर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। और एरिया ऑफ ABCD कितना आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप दोनों के एरिया को माइनस करोगे, ठीक है ना, दोनों के एरिया को माइनस करोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 756 मीटर स्क्वायर। कैसे निकालोगे आप क्या करोगे 3956 से, ठीक है, 3200 को माइनस कर दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 756 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन का।
ठीक है, इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 100। पेरीमीटर जो है कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है, एंड डायगोनल 100 मीटर है, एंड डायगोनल इज x मीटर, ठीक है। फाइंड एरिया। देखो पेरीमीटर अपन को दे रखा है 100 मीटर रेक्टेंगल का, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अपन को कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 मीटर। और अपन को डायगोनल जो है वो कितना दे रखा है, x मीटर। इसका मतलब कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। ये अपन को ऑलरेडी x दे रखा है, तो अपन को क्या फाइंड करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अपन को l इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो x के टर्म में ही आएगी। सबसे पहली बात तो इसको स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली बात तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 50 मीटर दे रखा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब मेरे को लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है। आप एक आइडेंटिटी याद रखना, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये आइडेंटिटी होती है। एक होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। आप इसको लगा के देखना, अलग अलग ए और बी की वैल्यूज पे देखना, हमेशा ये जो आइडेंटिटी है ये हमेशा लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी लगा रही हूँ, l प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर किया, तो मैंने यहाँ पर 50 का भी होल स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या आया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 2500, ठीक है। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दे रखी थी, प्लस 2lb इक्वल टू 2500। अब मुझे LB की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एरिया निकालना है, तो 2lb इक्वल टू 2500 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ का की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2500 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2500 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1250 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो एरिया जो है वो किसके टर्म में आ गया, हमारे पास डायगोनल के टर्म में आ गया। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन ये था कि पेरीमीटर मेरे को 100 मीटर दे रखा है, डायगोनल मेरे पास x मीटर है, अपन को एरिया फाइंड करना है। तो ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, आपको ऑलरेडी 100 दे रखा है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 2, 50 मीटर आ जाएगा। डायगोनल x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको x दे रखा है तो आप दोनों साइड उसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये अंडर रूट से हट जाएगा। आपको लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है। अब आपको लेंथ प्लस ब्रेथ दे रखा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आप उस केस में क्या करोगे, एल प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे, विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने वही किया, एल प्लस बी का होल स्क्वायर किया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 50 का स्क्वायर 2500, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 2500, 2lb कितना हो जाएगा 2500 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 2500 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो वैल्यू थी वो एक्स के टर्म में दे रखी थी, इसलिए अपन को आइडिया लग गया कि अपन को इसमें आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th ये है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 17 मीटर। तो मेरे को किसी भी रेक्टेंगुलर रूम का डायगोनल दे रखा है विच इज 17 मीटर, ठीक है। और मेरे से क्या बोला है, उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है वो मेरे पास कितना है 46 मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ आर एक्स एंड वाई। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y। तो मेरे से ये बोला है
ट्रू रिलेशन फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड ट्रू रिलेशन। अच्छा, सबसे पहले हम डायगनल क्या लेंगे इसके अंदर, डायगनल है 17 मीटर, तो मतलब कि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे को कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर विच इज 289, ठीक है। अब लेंथ कितनी दे रखी है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ठीक है, ये चीज दे रखी है। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये था कि मेरे को ट्रू रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन डायगोनल एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। मेरे को क्या फाइंड करना है, ट्रू रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन डायगोनल एंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर जो है वो तो हमको ऐसी कभी कभी क्या है, अब आप सोचोगे इसमें पेरीमीटर का क्या यूज है, तो ये तो कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, तो आप इस पे ध्यान मत रखना, आप क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आपको डायगोनल और उसके लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला जो ट्रू रिलेशन है वो फाइंड करना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि इस मॉड्यूल के मैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपको करवा सकूँ, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो। बाकी के क्वेश्चन जब हमारे पास अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन जो डीपीपी से हैं वो करवा दूंगी, ठीक है। अभी तक हमने मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, आप उसके सारे फॉर्मूले, सारे पेरीमीटर के फॉर्मूले, एरिया का फॉर्मूला एक बार बाय हार्ट लर्न कर लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम डीपीपी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।